हरिवंश पुराण पंच पंचाशा सर्ग 55वां पर्व। अतंतर एक दिन कुबेर को द्वारा भेजे हुए वस्त्र आभूषण माला और विलेपन से सुशोभित प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं से घिरे और मदोन्मत हाथी के समान सुंदर गति से युक्त युवा नेमी कुमार बलदेव तथा नारायण आदि कोटि कोटि यादवों से भरी हुई कुसुम चित्रा नामक सभा में गए। राजाओं ने अपने अपने आसन छोड़कर सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार किया। श्री कृष्ण ने भी आगे आकर उनकी आगवानी की, परंतु श्री कृष्ण के साथ उनके आसन को अलंकृत करने लगे। श्री कृष्ण और नेमी कुमार से अधिष्ठित हुआ वह सिंहासन दो इंद्रों तथा दो सिंहों के अधिष्ठित समान अत्यधिक शोभा को धारण करने लगा। सभा के बीच सभ्य जनों की कथा रूप अमृत का पान करने वाले में अत्यधिक शूरवीरता और शारीरिक विभूति से युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहे थे और अपनी कांति से जिन्होंने सबको आच्छादित कर दिया था, ऐसे श्री नेमी कुमार श्री कृष्ण के साथ क्षण भर क्रीड़ा करते रहे। तदनंतर बलवानों की गणना छुड़ने पर कोई अर्जुन की और कोई युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर की, कोई पराक्रमी भीम की, कोई उद्धव सहदेव की और कोई नकुल की और कोई अन्य लोगों की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। किसी ने कहा कि बलदेव सबसे अधिक बलवान है और किसी ने दूरदर्द गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले और अपना बल दिखाने में तत्पर राजाओं के समूह को अपने स्थान से अभिषेक करने के लिए बाण धारण करने वाले श्री कृष्ण को सबसे अधिक बलवान कहा। इस प्रकार कृष्ण की सभा में आगत राजाओं ने तरह तरह की वाणी सुन लीलापूर्वक दृष्टि से भगवान नेमिनाथ की उद्देका का तीनों जगत में इनके समान दूसरा बलवान नहीं है। ये अपनी हथेली से पृथ्वी तल को उठा सकते हैं, समुद्रों को शीघ्र दिशाओं में फेंक सकते हैं और गिरिराज को ही अनायासी कंपायमान कर सकते हैं। यथार्थ में ये जिनेंद्र हैं, इनसे उत्कृष्ट कौन हो सकता है। इस प्रकार बलदेव के वचन सुन कृष्ण ने पहले तो भगवान की ओर देखा और तदनंतर मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके शरीर का ऐसा उत्कृष्ट बल है तो बाहु युद्ध में उसकी परीक्षा क्यों न कर ली जाए। भगवान ने कुछ खास ढंग से मुख उठाते हुए कहा कि कृष्ण से कहा कि मुझे इस विषय में मल्ल युद्ध की क्या आवश्यकता है। हे अग्रज, यदि आपको मेरी भुजाओं का बल जानना है तो सहसा मेरे इस आसन को मेरे इस आसन से मेरे इस पैर को विचलित कर दीजिए। श्री कृष्ण उसी समय कमर कसकर भुज बल से जिनेंद्र भगवान की जीतने की इच्छा से उठ खड़े हुए, परंतु पैर का चलाना दूर रहा कि नख रूपी चंद्रमा को धारण करने वाली पैर की एक अंगुली को भी चलाने में समर्थ नहीं हो सके। उनका समस्त शरीर पसीना के कणों से व्याप्त हो गया और मुख से लंबी लंबी सांसें निकलने लगी। अंत में उन्होंने अहंकार छोड़कर स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे देव, आपका बल लोकोत्तर एवं आश्चर्यकारी है। उसी समय इंद्र का आसन कंपायमान हो गया और तत्काली देवों के साथ आकर भगवान की पूजा स्तुति नमस्कार कर अपने यथास्थान में चला गया। उधर कृष्ण के अहंकार को नष्ट करने वाले जिनेंद्र रूपी चंद्रमा अनेक राज्यों से प्रवृत्त होकर महल में चले गए और कृष्ण भी अपने आप के विषय में शंकित होकर अपने महल में सो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि संक्लिष्ट बुद्धि के धारक पुरुष जिनेंद्र भगवान के विषय में भी शंका करते हैं। भावार्थ, कृष्ण के मन में शंका घर कर गई थी, भगवान नेमिनाथ के बल का कोई पार नहीं आता, इनके रहते हुए हमारा राज्य शासन स्थिर रहेगा या नहीं। उस समय से श्री कृष्ण उत्तम अमूल्य गुणों से युक्त जिनेंद्र रूपी उन्नत चंद्रमा की बड़े आदर से प्रतिदिन सेवा शुश्रूषा करते हुए प्रेम प्रदर्शन पूर्वक उनकी यथार्थ पूजा करने लगे। अतंतर विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में शोणित नाम का एक नगर है। उस समय उसमें बाण नाम का एक महाअंकारी विद्याधर रहता था। राजा बाण के गुण तथा कला से रूपी आभूषित रत्नों से आभूषित पृथ्वी में सर्वप्रसिद्ध उषा नाम की एक पुत्री थी, जो अपने उदार गुणों से विख्यात प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को चिरकाल से अपने हृदय में धारण कर रही थी। यद्यपि कुमार अनिरुद्ध अत्यंत कोमल शरीर का धारक था, तथापि कुटिल भावों वाली उषा के हृदय में वास करने हुए उसे कुटिल वृत्ति अंगीकृत थी, इसीलिए तो उसके शरीर में उसने भारी संताप उत्पन्न किया था। यद्यपि कुमारी उषा अपने मन की महाव्यथा दूसरे से कहती नहीं थी, तथापि भीतर ही भीतर वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। एक दिन उसकी सखी ने अपना हित पूछने वाली उस उषा से पूछकर सब कारण जान लिया और रात्रि के समय अनिरुद्ध को विद्याधारियों से श्रेष्ठ विद्याधर लोक में ले गई। प्रातःकाल जब सहसा युवा अनिरुद्ध की नींद खुली, तब उसने अपने आप को रत्नों की किरणों से व्याप्त महल में कोमल शैया पर सोता हुआ पाया। जागते ही उसने एक कन्या को देखा। वह कन्या स्थूल नितंब और निविड़ स्तनों के भार से युक्त थी, पतली कमर और त्रिबली से सुशोभित थी, सत्पुरुषों को मन को हरण करने वाली थी तथा वह काम तथा रोमांच को धारण करने वाली थी। उसे देख अनिरुद्ध विचार करने लगा कि यहाँ कौन उत्तम स्त्री मेरा मन हरण कर रही है। क्या यह इंद्राणी अथवा नागवधू है, क्योंकि ऐसी मनुष्य की स्त्री तो मैंने कभी भी नहीं देखी है। इंद्र के स्थान के समान नेत्रों को हरण करने वाला यह स्थान तो भी अपूर्व ही दिखाई देता है। यहाँ दिखाई देने वाला यह सत्य है या असत्य है। यथार्थ में सोने वालों का मन संसार में भ्रमण करता रहता है। अतर्कित वस्तुओं को देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर रहा था कि इतने में ही चित्रलेखा सखी आ गई और समाचार बता एकांत में कंकण बंधन कराकर उसने कन्या के साथ मिला गई।
तदनंतर देव देवांगों में समान निरंतर सूरत रूपी अमृत का पान करने वाले उन दोनों स्त्री पुरुषों का समय सुख से व्यतीत होने लगा। इधर श्री कृष्ण को जब अनिरुद्ध के हरे जाने का वृत्तांत विचित हुआ तो वे बलदेव, शंभ और पद्म आदि यादवों के साथ मिलकर अनिरुद्ध को लाने के लिए आकाश मार्ग से विद्याधरों के राजा बाण नगरी पहुंचे और मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों से व्याप्त युद्ध में विद्याधरों के अधिपति बाण को जीतकर उषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर वापस ले आया। तदनंतर अनिरुद्ध के समागम से संपन्न सुख को पाकर सब लोग विरहजन दुख दूर हो गया और समस्त सुखों के आधारभूत स्वजन और पुरजन उसके क्रीड़ा करने लगे। अतंतर एक समय वसंत ऋतु आने पर श्री कृष्ण अपनी स्त्रियों से लालित भगवान नेमिनाथ, राजा, महाराजा और नगरवासी रूपी सागर के साथ जहाँ उपवन फूल रहे थे ऐसे गिरनार पर्वत पर क्रीड़ा करने की इच्छा से गए, जो धारण किए हुए सफेद छत्रों से सुशोभित थे तथा बैल, ताल और गरुड़ की ध्वजाओं से युक्त थे। ऐसे सुंदर भूषणों से विभूषित भगवान नेमिनाथ, बलदेव और श्री कृष्ण पृथक पृथक बड़े बड़े घोड़ों पर सवार हो एक के बाद एक जा रहे थे। उनके पीछे समुद्र विजय आदि 10 यादवों के कुमारों से परिवर्तित पद्म मांग में फूलों के बाण, धनुष तथा मकर चिंगाते ध्वजाओं से मनुष्यों को आनंदित करता हुआ हाथी और घोड़ों के रथों पर सवार होकर जा रहा था। उसके पीछे नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित नगरवासी लोग यथायोग उत्तम उत्तम वाहनों पर सवार होकर चले गए। इसके बाद कृष्ण आदि राजाओं की स्त्रियां पालकी आदि पर सवार हो मार्ग में प्रयाण कर रही थी। उस समय जन समूह से व्याप्त एवं उपवनों से शोभित गिरनार पर्वत, देवी देवियों से व्याप्त एवं नाना वनों से युक्त सुमेरु पर्वत शोभा की धारण कर रहा था। समीप पहुंचते हुए सब लोग यथायोग अपने अपने वाहन छोड़ पर्वत के नितम स्थान पर स्थित वनों में शीघ्र इच्छानुसार विहार करने लगे। उस समय वासंती फूलों के पराग से सुगंधित श्रम को दूर करने वाली ठंडी दक्षिण की वायु सब दिशाओं में बह रही थी। इसलिए मनुष्य के काम भूख संबंधी श्रम ही शेष रह गया था, शेष सब श्रम दूर हो गया था। आम्रताओं के रस का आस्वादन करने वाली सुंदर कंठ से मनुष्य का हरण करने वाली अत्यंत दक्ष और काम को तेज करने में निपुण मधुरभाषी कोकिलाएं उस समय पर्वत पर चारों ओर कुहू कुहू कर रही थी। मधुपान करने में लीन भ्रमरों से समूह से कुर्वक और मौलिश्री के वृक्ष तथा द्विपद तथा स्त्री पुरुष अथवा कोकिल आदि पक्षी और षटपद अर्थात भ्रमरों के शब्दों से वन के प्रदेश अत्यंत मनोहर हो गया तो सो ठीक ही है, क्योंकि आश्रय आश्रित अपने ऊपर स्थित पदार्थ के गुणों का ग्रहण कर लेता है। मदपाई भ्रमर सप्तपर्ण पुरुष के समान गंध वाले हाथियों के गंडस्थलों पर स्थिति को छोड़कर आम्र और देवदारू की मंजरियों पर जा बैठी सो ठीक ही है, क्योंकि नवीन वस्तुओं से अल्पाधिक प्रीति होती ही है। फूले के भाग को धारण करने वाले वृक्ष अत्यंत नम्रीभूत हो रहे थे और उसे ऐसे जान पड़ता था मानो स्नेह के भय से ही नम्रीभूत हो रहे हैं। वही वृक्ष पुष्पावचयन के समय जब युवतियों के हाथ से कंपित होते थे तब तरुण पुरुषों के समान अतनु बहुत भारी अथवा काम संबंधी सुख को प्राप्त होते हैं। फूल चुनते समय वृक्षों की ऊंची शाखाओं को स्त्रियां किसी तरह अपने हाथ से पकड़कर नीचे की ओर खींच रही थी और वे नायक के समान स्त्री द्वारा केश खींचने के सुख का अनुभव कर रहे थे। तरुण पुरुष स्त्रियों के साथ चिरकाल तक जहां तहां वन के भ्रम के सुख का उपभोग कर फूलों के समूह से निर्जित संज्ञाओं पर संभोग रूपी अमृत का सेवन करने लगे। उस वसंत ऋतु में सुख से युक्त समस्त यादव प्रत्येक वन, प्रत्येक झाड़ू, प्रत्येक लताग्रह, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक वापी में विहार करते हुए विषय सुख का सेवन कर रहे थे। 16,000 स्त्रियों के द्वारा अनेक रूपता को प्राप्त भोग रूपी आकाश में विद्यमान एवं सौंदर्य को धारण करने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा ने भी वसंत ऋतु के उस चैत्र वैशाख मास को बहुत अच्छा माना था। मनुष्य की मनोवृत्ति को हरण करने वाले श्री कृष्ण की स्त्रियां पति की आज्ञा पाकर वृक्षों की लताओं और रमणीय वनों से भगवान नेमिनाथ के साथ क्रीड़ा करने लगी। मधु के मध्य जिसका हृदय और नेत्र था, ऐसी किसी स्त्री को वन लताओं के फूलों के गुच्छे तोड़ते समय मुख की सुगंधि से प्रेत गुनगुनाते हुए भ्रमरों ने घेर लिया। इसीलिए उसने भयभीत हो देवर नेमिनाथ को पकड़ लिया। कोई कठिन स्तनी वक्षस्थल पर उनका चुम्बन करने लगी, कोई उनका स्पर्श करने लगी, कोई उन्हें सूंघने लगी और कोई अपने कोमल हाथ से उनका हाथ पकड़कर चंद्रमा के समान मुख के धारक भगवान नेमिनाथ को अपने सम्मुख करने लगी। कितनी ही स्त्रियां साल और तमाल वृक्ष की छोटी छोटी टहनियों से पंखों के समान उन्हें हवा करने लगी। कितनी ही अशोक वृक्ष के नए नए पल्लवों से कर्णाभरण अथवा सेहरा बना के उन्हें पहनाने लगी। कोई अपने आलिंगन की इच्छा से नाना प्रकार के फूलों से निर्मित माला उनके सिर पर पहनाने लगी, कोई गले में डालने लगी, कोई उनके सिर को लक्ष्य कर कुर्वक के पुष्प फेंकने लगी। उस प्रकार युवा नेमिनाथ कृष्ण की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए उस वसंत को ऐसा समझ रहे थे जैसे उसका कभी अंत आने वाला ना हो। तदनंतर वसंत के बाद आने वाली ग्रीष्म ऋतु सेवक की तरह भगवान की सेवा करने लगी। उस समय तीक्ष्ण गर्मी से युक्त ग्रीष्म ऋतु को अच्छा मानते हुए श्री कृष्ण उसी गिरनार पर्वत पर प्रतिदिन निवास करने लगे, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही आनंद का कारण और ठंडे ठंडे जलकणों से युक्त निर्जरों से मनोहर था।
यद्यपि भगवान नेमिनाथ स्वभाव से ही राग रूपी पराग से परांग मुक्त थे, तथापि श्री कृष्ण की स्त्रियों के उपरोध से वे शीतल जल से भरे हुए जलाशय में जलक्रीड़ा करने लगे। यदु नरेंद्र की उत्तम स्त्रियां कभी तैरने लगती थी और कभी लंबी लंबी डुबकियां लगाती थी, कभी हाथ में पिचकारियां ले हर्षपूर्वक परस्पर एक दूसरे के मुख कमल पर पानी उछालती थी। वे अपनी हथेली की अंजलियों और पिचकारियों से जब भगवान के ऊपर जल लगी तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी पानी उछालकर उन सबको उस तरह विमुख कर दिया कि जिस तरह समुद्र अपने जल की तीव्र ठेल से जब कभी नदियों को विमुख करता है, उल्टा रहता है। इस उनका वह ऐसा अनुपम स्नान न केवल जनरंजन मनुष्य को राग प्रीति उत्पन्न करने वाला था, किंतु फैली हुई सुगंधि से युक्त नाना प्रकार के विलोपनों से जनरंजन जल को रखने वाला भी हुआ। जिस प्रकार कमलों के समूह को मर्दन करने वाली एक चंचल सूंड से युक्त हस्तिनियों से समूह जलाशय को किसी महाहस्ती के साथ चिरकाल तक तैरता रहता है, उसी प्रकार वह तरुण स्त्रियों का समूह अपने साथ हाथ चलाता और कमलों के समूह को मर्दित करता हुआ चिरकाल तक तैरता रहा। इस तरह जल क्रीड़ा से उनका ग्रीष्मकालीन घाम से उत्पन्न समस्त भय दूर हो गया। उस समय स्त्रियों के कंठभरण गिर गए थे और तिलक मिट गए थे, आकुलता बढ़ गई थी और दृष्टि चंचल हो गई थी, ओंठ दूषित हो गए थे और मेखला ढीली हो गई थी और केश खुल गए थे। इसलिए वे संभोग काल जैसी शोभा को प्राप्त हो रही थी। तुरंत परिजनों के द्वारा लाए हुए वस्त्राभूषणों से विभूषित स्त्रियों ने संतुष्ट होकर वस्त्रों से भगवान को शरीर को पोंछा और उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाए। भगवान ने जो तत्काल गीला वस्त्र हुआ था उसे निचोड़ने के लिए उन्होंने कुछ विलासपूर्वक मुद्रा में कटाक्ष चलाते हुए श्री कृष्ण की प्रेम पाते हुए अनुपम सुंदरी जामवती को प्रेरित किया। भगवान का अभिप्राय समझ शीघ्रता से युक्त तथा नाना प्रकार के वचन बनाने में पंडित जामवती बनावटी क्रोध से विकार युक्त कटाक्ष चलाने लगी। उसका ओष्ठ कंपित होने लगा और हाव भाव पूर्वक भौहें चलाकर नेत्र से भगवान की ओर देखने लगी, जिनके शरीर और मुकुट से मणियों की प्रभा से करोड़ों सर्पों के मणियों ने कांति मंडल से ही धुनी हो जाती है, जो कौस्तुभ मणि से दीप्यमान और जो महानाग शैया पे आरूढ़ जगत में प्रचंड आवाज से धारण करने को व्याप्त करने वाला अपना शंख बजाते हैं, जो जल के समान नीली आभा को धारण करने वाले हैं, जो अत्यंत कठिन शांडरगर नामक धनुष की प्रचंडता से युक्त हैं, जो समस्त राजाओं के स्वामी हैं और जिनकी अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, वे मेरे स्वामी हैं, किंतु वे मैं भी कभी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देते। फिर आप कोई विचित्र पुरुष जान पड़ते हैं जो मेरे लिए गीलावत निश्चरना का आदेश दे रहे हैं। जामवती के उक्त वचन सुनकर कृष्ण को कितनी ही स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया कि अरे नीरज, इस तरह तीन लोक के स्वामी और अनंत गुणों के धारक भगवान जिन्हें की तू क्यों निंदा कर रही है। जामवती के वचन सुन भगवान नेमिनाथ ने हंसते हुए कहा, तूने राजा कृष्ण के जिस पौरुष का वर्णन किया है वह संसार में कितना कठिन है। इस प्रकार कहकर वे वेग से नगर की ओर गए और शीघ्रता से ही राजमहल में घुस गए। वे लहलाते सर्पों की फणाओं से सुशोभित श्री कृष्ण की विशाल नाकशिया पर चढ़ गए। उन्होंने उसके क्षाण धनुष को दूना कर पतंचा से युक्त कर दिया और उनके 5 नयन शंख को जोर से फूंक दिया। शंख के उस भयंकर शब्द से दिशाओं के मुख, समस्त आकाश, समुद्र, पृथ्वी आदि सभी चीजें व्याप्त हो गई और उसने ऐसी जान पड़ती मानो शंख के शब्द से व्याप्त होने के कारण ही फट गई हो। अत्यधिक मत को धारण करने वाले हाथियों ने भी क्षुभित होकर जहाँ था अपने बंधन को खंभे तोड़ दिए। घोड़े भी बंधन तोड़ाकर हिलाते हुए नगर में दौड़ने लगे। महलों के शिखर और किनारे टूट टूट कर गिरने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी तलवार खींच ली। समस्त सभा क्षुभित हो रही और नगरवासी जन प्रलय काल के आने की आशंका से अत्यंत आकुलित होने लगे और भय को प्राप्त हो गए। जब श्री कृष्ण को विदित हुआ कि यह तो हमारे ही शंख का शब्द है, तब वे शीघ्र खड़े होकर आयुधशाला में गए और नेमी कुमार को दैदीप्यमान नागशया पर अनादरपूर्वक खड़ा देखकर अन्य राजाओं के साथ आश्चर्य करने लगे। जो ही कृष्ण को यह स्पष्ट मालूम हुआ कि कुमार ने यह कार्य जामवती के कठोर वचनों से कुपित होकर किया है, तो ही बंधुजनों के साथ उन्होंने अत्यधिक संतोष का अनुभव किया। उस समय कुमार की वह क्रोध रूपी विकृति भी कृष्ण के लिए अत्यंत संतोष का कारण हुई। अपने स्वजनों के साथ कृष्ण के ने युवा नेमिनों कुमार का आलिंगन का अत्यधिक सत्कार किया और उसके बाद वे अपने घर गए। घर जाने पर उन्हें विदित हुआ कि अपनी स्त्री के निमित्त से ही उन्हें कामोद्दीपन हुआ है तथा वे अधिक हर्षित हुए। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के साथ विधि पूर्वक भोजवंशियों की कुमारी राजीमती से याचना की और उसके पाणिग्रहण संसार के लिए बंधुजनों के पास खबर भेजी और स्त्रियों सहित समस्त राजाओं को बड़े सम्मान के साथ बुलाकर अपने निकट किया। उस समय के योग जिनका स्नपन किया गया था और जो परम रूप को धारण कर रहे थे, उन्होंने अत्युत्तम आभूषण धारण किए थे और जो अपने अपने नगर में अपने अपने घर स्थित ऐसे उत्तम वधु और वर मनुष्यों का मन हरण कर रहे थे। तदनंतर जब पृथ्वी पर वर्षा काल आने वाला है, इस भय से ही मानो ग्रीष्म ऋतु कहीं चली गई। आकाश में मेघमाला छा गई। उसने मरुस्थल पर अधिक प्यासा होने पर भी बड़ी दीनता से दिखने लगे। मेघों की प्रथम गर्जना से जो शब्द और शीतल जल के छींटे क्रम से मयूरों तथा चातकों को सुखदायी थे, वे ही पृथ्वी पर दूने संताप को प्राप्त समस्त विरही मनुष्यों के लिए अत्यंत दुस्सह हो रहे थे। सावन के महीने में जब मेघों के समूह बरसने लगे, तब दावानल और सूर्य के कारण दग्ध वन पक्ति में जो सर्वप्रथम
वाष्प और सौंधी सौंधी सुगंधी निकलती वैसी जान पड़ती मानो मेघ रूपी मित्र को देखने के लिए वानावली के वाष्प हर्षाशु और सुखोच्छ्वास की सुगंधी निकलने लगी हो। चंचल बिजली और बलाकाओं से सहित मेघ जब इंद्रधनुष रूपी धनुष को धारण कर शर अर्थात बाण की वर्षा करने लगे तब सैकड़ों इंद्र गोपों से व्याप्त पृथ्वी ऐसी जान पड़ने लगी मानो जहां तहां पथिक जनों के गिरे हुए अनुरागी हृदयों से ही व्याप्त हो रही है। समस्त दिशाएं फूले हुए कुटच कदम और कुहा के वृक्षों से मनोहर दिखने लगी तथा वन गर्त और पर्वतों से सहित समस्त भूमि शिलींद्र के नए नए दलों से सुशोभित हो गई। मेघों की घनघोर गर्जना से डरी हुई युवतियां भुजाओं की खनकती हुई चूड़ियों के शब्द से युक्त पतियों के कंठ से लिंगन में अपने अपने तीव्र भय रूपी पिशाच का निग्रह करने लगी। भावार्थ मेघ गर्जना से भयभीत स्त्रियां पतियों के कंठ का दृढ़ालिंगन करने लगी। आतापन वर्षा और शिशिर के भेद से 3 प्रकार के योग को धारण करने वाले मुनिराज उस समय पर्वत की शिलाओं पर होने वाले आतापन योग छूट गया था, इसलिए वे वन में शीत वायु और वर्षा की बाधा सहन करते हुए वृक्ष और लताओं के नीचे स्थित हो गए थे। भावार्थ मुनिगण वृक्षों के नीचे बैठकर वर्षा योग धारण करने लगे। ऐसी ही वर्षा ऋतु में एक दिन युवा नेमी कुमार ध्वजा पताओं के सुशोभित सूर्य के रथ के समान दीप्यमान एवं 4 घोड़ों से जुते रथ पर सवार अनेक राजकुमारों के साथ वन भूमि की ओर चल दिए। प्रसन्नता से युक्त राजीमती तथा नगर में स्त्रियों ने अपने प्यासे नेत्रों से जिनके शरीर रूपी जल का पान किया था एवं जिसका दर्शन मन को हरण कर रहा था, ऐसे नेमिनाथ भगवान उन राजकुमारों के साथ विशाल राजमार्ग से दर्शकों पर दया करते हुए समान धीरे धीरे गमन कर रहे थे। उस समय समुद्र सुंदर नेत्र में व्यक्त भुजाओं के समान अपनी चंचल तरंगों से शब्दायमान हो रहा था। भगवान के समीप आने पर नाना प्रकार के नृत्यों की धारण करने वाले नर्तक के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। ऊपर में पहुंचकर युवा नेमी कुमार शीघ्र ही वन की लक्ष्मी को देखने लगे और वन के नाना वृक्षों की पंक्तियां अपनी शाखारूप विजय फैलाकर नम्रीभूत हो उन फूलों की अंजलियां बिखेरने लगे। उसी समय उन्होंने वन में एक जगह भय से जिनके मन में शरीर काँप रहे थे, जो अत्यंत विहल थे, पुरुष जिन्हें रोके हुए थे और नाना जातियों से युक्त थे, ऐसे तृणभक्षी पशुओं को देखा। यद्यपि भगवान अवधि ज्ञान से उन पशुओं को एकत्रित करने का कारण जानते थे, तथापि उन्होंने शीघ्र ही रथ रोककर अपने शब्द ज्ञान से मेघ ध्वनि को जीतते हुए सारथी से पूछा कि ये नाना जाति के पशु यहाँ किस लिए रोके गए हैं। सारथी ने नम्रीभूत होकर कहा कि हे विभो, आपके विवाह उत्सव में जो मांसभोजी राजा आए हुए हैं उनके लिए नाना प्रकार के मांस तैयार करने के लिए यहाँ पशुओं का निरोध किया गया है। इस प्रकार सारथी के वचन सुनकर जो ही भगवान ने मृगों के समूह को देखा तो उनका हृदय प्राणी दया से सराबोर हो गया। वे अवधि ज्ञानी थे, इसलिए राजकुमारों की ओर देख के इस प्रकार कहने लगे कि वन ही जिनका घर है, वन के तृण और पानी ही जिनका भोजन पान है, जो अत्यंत निरापाद है, ऐसे दीन मृगों का संसार में फिर भी मनुष्य वध करते हैं। अहो, मनुष्यों की निर्दयता तो देखो, रण के अग्रभाग में जिन्होंने कीर्ति का संचय किया, ऐसे शूरवीर मनुष्य हाथी घोड़े और रथ आदि पर सवार हो निर्भयता के साथ मारने के लिए खड़े हुए लोगों पर ही उतने उनके सामने जाकर प्रहार करते हैं, अन्य लोगों पर नहीं। जो पुरुष अत्यधिक क्रोध से युक्त शरभ, सिंह तथा जंगली हाथियों आदि को दूर से छोड़ देते हैं तथा मृग और खरगोश आदि क्षुद्र प्राणियों पर प्रहार करते हैं, उन्हें लज्जा क्यों नहीं आती। आहा, जो शूरवीर पैरों में कांटा न चुभ जाए इसके भय से स्वयं तो जूता पहनते हैं और शिकार के समय कोमल मृगों को सैकड़ों प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रों से मारते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह निंद मृग समूह का व्रत प्रथम तो विषय सुखी फल को देता है, परंतु इसका अनुभाग अपना रस देने लगता है जब उत्तरोत्तर 6 काय का विघात सहन करना पड़ता है। भावार्थ हिंसक प्राणी 6 काय के जीवों में उत्पन्न होता है और वहाँ नाना प्रकार के जीवों के द्वारा मारा जाता है। यह मनुष्य चाहता है कि मुझे विशाल राज्य की प्राप्ति पर करता है, परंतु समस्त प्राणियों का वध सो यह विरुद्ध बात है, क्योंकि प्राणीवध का फल तो निश्चय ही पाप बंध और उसके फलस्वरूप कटुक फल की प्राप्ति होती है, राज्याधिक मधुर फल की नहीं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंध से वशीभूत हुआ यह प्राणियों का समूह क्रम से दुर्गतियों में परिभ्रमण करता हुआ नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। यह प्राणी प्रत्येक भाव में भव और दुख की खान से युक्त विषय संबंधी खोटे सुखों से प्रभावित रहा है और आज मनुष्य भाव में इतना अधिक मोहित है कि संसार संबंधी दुख को दूर करने के लिए यत्न भी नहीं करता। जिस प्रकार सैकड़ों नदियां समुद्र के संतोष के लिए नहीं है, उस प्रकार बाह्य विषयों से उत्पन्न संततिबद्ध बहुत भारी संसार सुख भी प्राणियों के संतोष के लिए नहीं है। और की बात तो जाना दो, मैंने स्वयं सागरों के पर्यंत विद्या, धरेंद्र, देवेंद्र और नरेंद्र के जन्म में राजाओं तथा जयंत विमान में समुत्पन्न सुख का उपभोग किया है, पर वह मेरी तृप्ति के लिए नहीं हुआ। यदि भी मुझे लोकोत्तर सुख सुलभ है, तथापि वह कुछ ही दिन ठहरने वाला है, निसार है और मेरी आयु भी असार है, अतः वह मेरे लिए तृप्ति और करने वाला कैसे हो सकता है। इसलिए मैं इस विनाशिक एवं संतापकारी विषय जन सुख को छोड़कर महान उद्यम करता हूँ।
अत्यधिक तप से, अविनाशी संताप से उत्पन्न आत्मोत्थ मोक्ष सुख का उपार्जन करता हूँ। भगवान उस समय मन वचन से इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय पंचम स्वर्ग से उत्पन्न चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण तुषित वनी अरुण आदित्य आदि लोकांतिक देव शीघ्र पहुंचे और मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, इस समय भरत क्षेत्र में तीर्थ पर्वत आने का समय है, इसलिए तीर्थ पर्वत कीजिए। भगवान स्वयं ही मार्ग को जानते हैं, इसलिए लोकांतिक देवों ने उक्त वचन युद्ध भी पुनरुक्त बात का ही कथन करते थे, पर तथापि अवसर पर पुनरुक्ता की भी फलीभूत होती है। मृगों के हितैषी भगवान ने शीघ्र ही मृगों को छोड़ दिया और राजकुमार का स्वयं इंद्रिय में स्वयं नगरी में प्रवेश किया। नगरी में जाके वे राज सिंहासन को अलंकृत करने लगे और उन्होंने पहले के समान आके उनकी स्तुति की। तदनंतर इन्होंने उन्हें स्नान पीठ पर विराजमान कर देवों के द्वारा लाए हुए क्षीरोदक से उनका अभिषेक किया और वह देवों के योग्य माला, विलेपन, वस्त्र एवं आभूषण से विशुभित किया। उत्तम सिंहासन के ऊपर विराजमान भगवान को घेर कर खड़े हुए कृष्ण, बलभद्र आदि अनेक राजा और सुरसुर जान पड़ते थे, मानो प्रथम सुमेरु को घेर कर सतकुलाचल ही हो। जिस प्रकार पिंजरे को तोड़कर निकलने वाले बलवान सिंह को कोई अनुनय विनय के द्वारा रोकने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तप के लिए जाने के इच्छुक भगवान को श्री कृष्ण भोजवंशी तथा यदुवंशी आदि कोई भी रोकने में समर्थ नहीं हो सके। तदनंतर संसार की स्थिति को जानकर जिनेंद्र भगवान पिता आदि परिवार के लोगों को अच्छी तरह समझाकर कुबेर रूपी शिल्प के द्वारा निर्मित उत्तर कुरु नाम की पालकी की ओर पैदल ही चल पड़े। वह पालकी ध्वजाओं से और सफेद चादर से मंडित थी, उत्तम मणिमय दीवालों से युक्त थी, उत्तम बेल बूटों से सहित थी और विविध रूप को धारण कर रही थी। जिस प्रकार उदयाचल की भित्ति पर चंद्रमा आरूढ़ होता है, उसी पर भगवान भी उसी पालकी पर आरूढ़ हो गए। तदनंतर सबसे पहले कुछ दूर तक पृथ्वी पर श्रेष्ठ राजा लोगों ने उस कल्याणकारी पालकी को उठाया। उसके बाद इंद्र आदि उत्तम देव उसे बड़े हर्ष के साथ आकाश में ले गए। उस समय आकाश में तो अत्यधिक आनंद से देवों के द्वारा किया हुआ शब्द व्याप्त हो रहा था, जो श्रीहीन मनुष्यों के लिए हितकारी नहीं था, और नीचे पृथ्वी पर दुख से पीड़ित भोजवंश के लोगों का जोरदार कर्ण क्रंदन मुख से रुदन करने वाले जगत के जीवों को कर्ण विवर को प्राप्त कर रहा था, जिसका शरीर देवों के समूह नमस्कार कर रहा था, जो निर्विडता को प्राप्त हुए शांत उन रस के समान जान पाते थे। ऐसे उन भगवान नेमिनाथ के सम्मुख जिस प्रकार जल के सरोवर के निकट मयूर और सारस नृत्य करते, उसी प्रकार अप्सराओं का समूह नाना रसों को प्रकट करता हुआ बड़ी शीघ्रता से नृत्य कर रहा था। इस प्रकार जो पापों की सेना जीत रहे थे और जिनेंद्र भगवान कमल के समान कांति का धारक हितकारी देव सेना के साथ सुमेरु पर्वत के समान कांति वाले गिरनार पर्वत पर पहुंचे, जिस पर्वत पर रात्रि और दिन के अंत में अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल के समय आकाश में विचरने वाले और अंधकार से होने वाले विशाल भय का अंत करने वाले सूर्य और चंद्रमा के महान स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता, उस गिरनार पर्वत का यहाँ ऊंचाई में उदाहरण ही क्या हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ यह पर्वत इतना ऊंचा है कि उस पर प्रातःकाल और सायकाल के समय सूर्य और चंद्रमा का दर्शन ही नहीं हो पाता। वह गिरनार पर्वत कुत्सित फूलों से रहित था और शब्दायमान किरणों के गिरने के स्थान पर उड़ने वाले पक्षियों, मुख्य रस को देने वाले आम्रता के फलों एवं फूलों से लदे नाना प्रकार के वृक्षों से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। तदनंतर जो मणियों और सुवर्ण के कारण सुमेरु गुरु के समान जान पड़ता था, जो नाना प्रकार की धातुओं के रंग से समूह से उपलक्षित भूमि को धारण कर रहा था, जो अपने शिखरों से देवों को अनुरक्त कर रहा था और जो वन की वसुधा से मनुष्य तथा देवों की बुद्धि हरण करता है, ऐसे गिरनार पर्वत पर उस निष्कलंक उपवन में जिसमें कि वानर से रहित एकाकी सिंह वर्षण करता है, विष्णु कृष्ण सहित इंद्र ने वीतराग जिनेंद्र की सम्मति पाकर वहां पालकी रख दी। उस उपवन में पहुंचकर भगवान ने विशाल तप धारण करने के उद्देश्य से देवों को हर्षित करने वाले पृथ्वी पर विद्यमान पालकी रूपी आसन को छोड़ दिया और स्वयं पृथ्वीतल की माया का परित्याग करने के लिए नमीनाथ भगवान ने समान शिलातल पर जा पहुंचे। तदनंतर जो अतिशय बुद्धिमान थे एवं जिनकी पद्मासन और धीता अत्यंत शोभावती तथा जो प्रिय स्त्री एवं राजलक्ष्मी के त्याग की बुद्धि में रत लीन थे, ऐसे भगवान नेमिनाथ ने पर्दा के अंदर माला, वस्त्र और सब अलंकार उतार कर परिग्रह से रहित दया से युक्त कोमल अंगुलों से युक्ति से सुदृढ़ पंचमुटियों से उन सघन केशों को तत्काल उखाड़ कर फेंक दिया, जो अत्यंत सुंदर और काले थे एवं अतिशय भूरी मनुष्य अपने शरीर में जिनका चिरकाल तक स्थान बनाए रखते हैं। भगवान नेमिनाथ ने जिनका तप को धारण किया था, उसी तप को 1000 राजाओं ने भी भगवान नेमिनाथ के साथ धारण किया तथा उस समय मान रहित भगवान को सूर्य का अताप संतप्त नहीं कर सका था, क्योंकि इंद्र के द्वारा लगाए हुए छत्र से वह रुक गया था अथवा छत्र रूपी जल वहां पड़ रहा था। उसके प्रभाव से सूर्य जन अताप उन्हें दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय क्रोध रहित इंद्रिय दमन से युक्त अपने आप को द्वारा सिर पर बद्ध कुटिल के केशों को उखाड़ता हुआ राजाओं का समूह ऐसा सुशोभित होता मानो चिरकाल से ही साथ लगी हुई कुटिल शल्यों की परंपरा को ही उखाड़ के फेंक रहा हो। इंद्र ने भगवान के केशों को इकट्ठा कर मणि समूह की किरणों से सुशोभित पिटारे में रखकर उन्हें क्षीर सागर में छेप दिया। उस समय भगवान अतिशय तेज से युक्त शरीर धारण कर रहे थे। भगवान नेमिनाथ ने जिस स्थान पर जीव दया की रक्षा करने वाला
एवं अत्यंत पवित्र वस्त्र रूप परिग्रह का त्याग किया था, वह शीघ्र संसार में शास्त्र सम्मत तीर्थ स्थान बन गया। उस समय 4 ज्ञान से सुशोभित करोड़ों देव रूपी महाकवियों से विभूषित और परिग्रह रहित मनुष्य को संसार से तानने वाले भगवान अनेक मुनियों के बीच ग्रहों और ताराओं के मध्य में स्थित चंद्रमाओं के समान सुशोभित हो रहे थे। अतिथि भगवान ने साउदी चौथ के दिन बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण की थी, इसलिए उस दिन उत्सव अनेक उत्तम वस्तुओं का त्याग करने वाले मनुष्य देवता असुरों ने दीक्षा कल्याण का उत्सव किया। तुरंत सूर्य और असुर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप कामदेव को पराजय करने में समर्थ हैं, हितकारी चेष्टाओं से युक्त संसारी प्राणियों के शरणभूत हैं, रक्षक हैं, क्रोध से रहित हैं, तृष्णा से रहित हैं, उत्तम न्याय में स्थित हैं, न्याय का मान करने वाले हैं और मुनि हैं, मननशीलता आपको नमस्कार हो। इस प्रकार साथ साथ स्तुति करने वाले सब ओर से नमस्कार कर अपने हृदयों में तपस्वी नेमिनाथ भगवान को धारण करने वाले एवं चक्र में स्थित नेमी चक्रधारा के समान प्रवर्तक राजा तथा सूरज अपने अपने स्थान पर चले गए। तदनंतर जब पाप रहित भगवान आहार लेने के लिए द्वारिकापुरी में आए तो उत्तम तेज के धारक प्रवर्तक ने उन्हें उत्तम खीर का आहार दे देव समूह के द्वारा महिमा से युक्त हितकारी अद्भुत महिमा प्रतिष्ठा प्राप्त की। जब भगवान नेमिनाथ किए हुए उस हितकारी मार्ग में तपस्या करने लगे तथा अपार वियोग से युक्त राजपुत्री राजीमती अपनी लज्जापूर्वक चेष्टा से युक्त मन में दिन के समय सूर्य के संयोग से सहित कुमुदनी के समान संताप को धारण करने लगी। राजीमती प्रबल शोक से वशीभूत थी, निरंतर विलाप करती रही। उसके आभूषणों और केशनों का समूह शिथिल हो गया था तथा वह करुण शब्दों से आकाश और पृथ्वी के विशाल अंतराल को व्याप्त करने वाले परिजनों से घिरकर इत्यादि रोती रहती थी। नितंब और स्थूल स्तनों से सुंदर तथा अश्रुकणों से व्याप्त हार को धारण करने वाली वह राजीमती कभी तो वन को हरने वाले अपने दुर्दैव को उलाने देती, कभी अत्यंत मनोहर वर को दोष देती थी। तब धारण करने की प्रेरणा देने वाले गुरुजनों से के उन हितकारी वचनों से जब उसका शोक का भार शांत हो गया, तब उसने अपाय बाधा से रहित शांति रूप सुख के दायक एवं दुर्भाग्य को दूर करने वाले तप में बुद्धि लगाई। तब धारण करने का विचार किया। हाथों और पांवों की कांति से सुंदर कमल संबंधी शोभा के समूह को धारण करने वाली राजमती ने जो व्रत चरित धारण किया वह उसके ताप दुख को अंत करने वाला है, ऐसा जानकर अंत में उसने कुटुंबीजन मानसिक संताप के अंत को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि ये इससे नाना दुख उठाती है। सबसे पहले तो इनका परतंत्रता का विशिष्ट दुख है, फिर पति के दुर्लभ होने पर शरीर को शून्य व्रत समझती है, फिर सपत्नी होने के कारण ऋतुमती होने का, वंध्या होने का, विधवा होने का, प्रसूति काल में रोग हो जाने का, अंधा होने का, दौर्भाग्य होने का, भाग्यहीन पति के मिलने का, लड़की ही गर्भ में आने का, बार बार मृत संतान होने का, बिल्कुल अनाथ हो जाने का, गर्भ धारण करने का, पति के जीवित रहते हुए भी उसके साथ वियोग होने का, अथवा किसी मर्मांतक रोग के हो जाने का दुख सहन करती है। जिस प्रकार आतान वितान भूत तंतु वृक्ष के स्वतंत्र कारण है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन स्त्री पर्याय का स्वतंत्र कारण है। इसलिए सेवनी शक्ति के धारक भव्य जीवों को इससे संबंधित दुखों का अंत करने वाले सम्यक दर्शन की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अरिष्ट नेमी के संग्रह से जिन से नचा रचित हरिवंश पुराण में भगवान के दीक्षा कल्याण का वर्णन करने वाला 55वां सर्ग समाप्त हुआ।